हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 12 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री थे और लेबनान की राजधानी बेरूत में अभी हाल ही में एक विस्फोट हुआ था जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसके लिए इसी घटना के कारण पूरे मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। फिर भी जनता ने उग्र रूप धारण कर रखा है। जनता विरोध कर रही है, जला रही है सरकारी का चीज़ों को। तो इसके लिए मतलब सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो ये अभी ये घटना लेबनान में है। लेबनान में है तो आप दोस्तों इसको याद रखना। ये लेबनान के बारे में आपको बड़ी घटना है, तो इसके बारे में जानकारी ले सकता है एग्जामिनर। कहाँ पर ये विस्फोट हुआ जिसके कारण प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया? लेबनान के अंदर ये सारी घटना हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? रसिया बना है दोस्तों। कोविड-19 की जो रेस थी, वो वैक्सीन की रेस थी, वो रसिया ने जीत ली है और रसिया ने स्पुतनिक वी नाम की कोई वैक्सीन तैयार की है, स्पुतनिक वी नाम की। और किस कंपनी ने बनाया? गामाले कंपनी ने इसको बनाया था। गामाले कंपनी ने इसको वैक्सीन को बनाया। इसका तीसरा ट्रायल का फेज चल रहा है, फिर भी इन्होंने तैयार कर दी है। और ये बता रही है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था, जानकारी दी कि इन्होंने वैक्सीन को ट्रायल अपनी पुत्री पर भी, अपनी बेटी पर भी किया था। ये ऐसी घटनाएं दोस्तों विदेशों में होती है, बड़े बड़े देशों में होती है, इंडिया में ऐसी नहीं होती है। राष्ट्रपति अपनी बेटी के ट्रायल के लिए भेज दे, बेटी को वैक्सीन लगाई, इंजेक्शन लगाया। ये सारी घटना रसिया की बातें हैं दोस्तों। और रसिया ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि ये सितंबर में वैक्सीन के डोज तैयार करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस को, इनको दिए जाएंगे और अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में इसका बड़े स्तर पर डोज तैयार करेंगे। WHO ने कहा कि इसका तीसरा फेज चल रहा है, फिर भी वैक्सीन के बारे में इन्होंने सूचना दे दी, जानकारी दे दी। मतलब सही नहीं मान रहे हैं। WHO ये भी बता रहा है कि जून के बाद रसिया इस वैक्सीन के बारे में जो आंकड़े हैं वो छुपा रहा है। पता नहीं क्या मामला है रसिया ने, लेकिन वैक्सीन की जो पहली रेस थी वो रसिया ने जीत ली है। रसिया में यूरोप महाद्वीप में के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस के नाम से जाना जाता है उनको, वो रसिया के अंतर्गत ही हैं दोस्तों। रसिया की और बात करोगे, भारत और रूस के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है, थल सेना के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है, इंद्र युद्धाभ्यास होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने ये लॉन्च किया है। मानव और हाथी के बीच में जो टकराव है उसको कम करने के लिए। देखो दोस्तों, अभी केरल में घटना हुई थी 1-2 महीने पहले, एक गर्भवती पत्नी को विस्फोटक पदार्थ खिला करके उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1-2 घटना हाथी की और आई थी। उसके बाद राजस्थान के चूरू जिले में एक ऊंट के पैर काट दिए थे किसी 2 व्यक्तियों ने। तो ये भी घटना एक चर्चित बनी थी बाद में आगे चलकर। तो सरकार ने ये देखा कि मानव और पशुओं के बीच में क्रूरता चल रही है, मानव पशुओं का क्रूरता कर रहा है। तो इसके लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छी बात है, सरकार पशुओं के लिए जागरूक हो रही है, पशुओं की सुरक्षा का इंतजाम कर रही है। पता नहीं ये मानव किस प्रकार के पशुओं के साथ ही क्रूरता कर जाते हैं, किस प्रकार के मानव है ये। भगवान ने दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ मानव को बनाया, लेकिन मानव जब ज़मीन पर आया, पृथ्वी पर आया, तो पता नहीं ये क्या क्या करने लग गया, किसी के साथ क्या कर देता है। मानव अब सोच रहा है, बुरा सोच रहा है कि मैंने क्या चीज़ बनाई थी, क्या हो गया, क्या मानव बनाया और क्या मानव हो गया। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वो कौन थे? वो महान उर्दू शायर थे, साहित्यकार थे और कल ही 70 साल की एज में इनका निधन हो गया। ये कोविड-19 से भी रिपोर्ट से भी पॉजिटिव आए थे, फिर इनका 3 हार्ट अटैक आए और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और 50 साल इन्होंने
मंच पर इन्होंने कविता गाई है, शायरी की है, खूब सारी इनकी बातें दुनिया को याद रहती है। ये लोगों के दिलों में राज करते हैं, मरने के बाद भी करते हैं, मरने से पहले भी ये राज करते थे। राहत इंदौरी साहब, तो इनको सब जानते हैं। राहत इंदौरी साहब को नाम सुना होगा आपने। इनका एक शेर मेरे को याद आता है दोस्तों कि राहत इंदौरी साहब का ये है कि रंग ही रंग हो जिसमें, मतलब प्रेमिका बोलती है अपने प्रेमी को कि रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, जब मैं खुद हो गई तुम्हारी तो मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। ये राहत इंदौरी साहब के शेर हैं दोस्तों। और राहत इंदौरी साहब ने कई फिल्मों में गीत भी लिखे हैं। इनकी एक दो गीत आपको मैं बता देता हूँ। मुन्ना भाई MBBS जो फिल्म थी उसमें गीत लिखे थे, इन्होंने लिखे थे। एक फिल्म आई थी करीब, फिल्म आई थी करीब, और करीब फिल्म का एक गाना था चोरी चोरी जब नजरें मिली, ये राहत इंदौरी साहब ने लिखा था। एक घातक फिल्म मूवी आई थी, घातक 1996 में आई थी, उसमें एक गाना लिखा था उसने, कोई जाए तो ले जाए। एक इश्क मूवी आई थी 1997 में, और उसका एक गाना था नींद चुराई है। ये खूब इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, फिल्मों में गीत लिखे थे राहत इंदौरी साहब ने, और पूरी दुनिया, इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है राहत इंदौरी साहब को। तो दोस्तों इसको याद रखना, राहत इंदौरी का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उर्दू और हिंदी का इसके पास मिश्रण था, तो एक शायर थे, बड़े कवि थे ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी हैं, कॉरपोरेट मंत्री भी हैं, तो कॉरपोरेट मंत्री होने के नाते नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड अभी इसने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वीं एनिवर्सरी ग्रेड पिक्स किसने जीती है? मैक्स वेस्टप्रन ने जीती है। मैक्स वेस्टप्रन ये किसके ड्राइवर हैं? ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, और रेडबुल के ड्राइवर होने के नाते इन्होंने 17वीं एनिवर्सरी ग्रेड पिक्स जीत ली है। अच्छा, लुइस हैमिल्टन का भी आपने जिक्र सुनते हो। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, और ये दूसरे स्थान पर रहे थे। मैक्स वेस्टप्रन 17वीं एनिवर्सरी में प्रथम स्थान पर रहे थे। तो इनका ये भी याद रखना किस कार के ड्राइवर थे, वो रेडबुल के थे, हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC अंपायर एलिट पैनल में शामिल किया गया है? ICC अंपायर एलिट पैनल में KN अनंथा पद्मनाभन को शामिल किया गया है। KN अनंथा पद्मनाभन को हाल ही में ICC एलिट पैनल में शामिल किया गया। इससे पहले भी दोस्तों एक व्यक्ति को, एक अंपायर को शामिल किया गया था, आपको नाम याद होगा, नितिन मेनन। नितिन मेनन भारतीय अंपायर था जिनको भी एलिट पैनल में शामिल किया गया था ICC के। ICC की बात करोगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी स्थापना 1909 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय दुबई में इसका मुख्यालय है। ICC की सहयोगी बड़ी संस्था ICC की BCCI है, और BCCI का मुख्यालय मुंबई में। BCCI का अध्यक्ष सौरव गांगुली है दोस्तों, इसको सब जानते हैं। और ये ICC बड़ी संस्था है, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ICC है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। ये लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। और बताया जाता है श्रीलंका भारत का निकटतम जलीय पड़ोसी देश। दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन याद रखना, श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश है। भारत की 6 देशों के साथ जलीय सीमा लगती है। सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया है। अच्छा, श्रीलंका और भारत के बीच में एक संधि पड़ती है, पाक जल संधि। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। और एक मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है। श्रीलंका की 2 राजधानियाँ, कोलंबो राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरम भी श्रीलंका की राजधानी है। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी याद रखना। ये रावण की लंका ही है। रावण सीता को हर के लेके चला गया था श्रीलंका। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से श्रीलंका, सोने की लंका को जला दिया था। ये रावण की लंका ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया। दोस्तों विजिटिंग कार्ड देखते हो आप, किसी कंपनी में जाते हो, किसी कंपनी के मैनेजर को आप मैनेजर का विजिटिंग कार्ड देखते हो,
अभी गूगल ने ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया कि आप किसी व्यक्ति का नाम सर्च करोगे गूगल पर, उस व्यक्ति का आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा। तो मतलब ऐसी वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च करने वाली संस्था गूगल है। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है और गूगल का वर्तमान में जो सीईओ है वो सुंदर पिचई गूगल के सीईओ है वर्तमान में, सुंदर पिचई। ये सीईओ याद रखना दोस्तों, वर्तमान के कौन सी कंपनी का कौन सीईओ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा किसने विकसित किया है? डेल ने विकसित किया है। डेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा विकसित किया है। कोविड-19 के कारण अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल करने वालों के लिए कॉन्टैक्ट लेस बनाया जा रहा है। उसको किसी कॉन्टैक्ट लेस बनाया, यदि क्वारंटाइन भी है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल करना है तो आप बिना कांटेक्ट किए हुए एयर सुविधा ऐप के द्वारा आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसी सुविधा इस डेल ने दी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।